सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो मामला ये है कि उस्मान बुज़दार साहब को चीज़ों को डील करना आता है और ये बिल्कुल इसी तरह ही बात है। लेकिन एक बात है लेकिन जो ये आप डंडी मार रहे हैं, लेकिन जब उनको फ्री हैंड दिया जाता है ना, फिर उस्मान बुज़दार साहब की कामयाबी की वजह ये है कि और वो सारे कोई भी काम है ना, कोई भी काम है, वो जब तक वजीर आजम इमरान खान को इत्मीनान में लेते वो नहीं करते। वो छोटे, अब ये जिस तरह आपने बताया परवेज इलाही साहब का, किस तरीके से उन्होंने वजीर आजम को इत्मीनान में लिया और इस तरीके से उन्होंने ये मामला भी हल कर लिया और वजीर आजम जो है उनकी खुशनुदी भी हासिल कर ली। तो ये मामला फहमी उनमें है। लेकिन एक जो बात है मैं आपको डॉक्टर साहब बताऊं, अब चीफ सेक्रेटरी ये कहते हैं कि जनाब चौधरी बरादरान का आप ये बता दें कि जो 3-4 ज़िलों की बात करते हैं या 2-3 तहसीलों की बात करते हैं, उनकी क्या मर्जी के डीपीओ या डीसीओ नहीं लगे? जो डिप्टी कमिश्नर या डीपीओ जो है या बाकी जो लोग हैं वो बताएं क्या उनकी मर्जी के खिलाफ लगे हैं? इस पे तो कोई नहीं चौधरी साहब भी जवाब देते। वो कहते हैं लगाए तो उनकी मर्जी के हैं, आगे जो वो लिस्टें देते हैं या काम अगर कहेंगे, अब उनका एक मौकफ है, तो वो जरूरी तो नहीं है कि वो सारे काम हो जाए। खैर साहब मैं आपको एक बात बताऊं, असल इशू जो है ना वो चीफ सेक्रेटरी से नहीं, असल इशू इस टाइम जो पंजाब गवर्नमेंट का उस्मान बुज़दार का या चौधरीयों का वो है आईजी से। आईजी साहब जो है वो बड़ी सख्त पॉलिसी लेके आए हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरे काम में कोई इंटरफेयर ना करे। आप खुद ही कहते थे केपी के मॉडल आना चाहिए। डीपीओज और जो आरपीओज हैं उनको उन्होंने कह दिया कि जनाब जो एमपी एमएनए आए उसकी बस आपने उसको ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवानी, ज़्यादा मुंह नहीं लगाना। अब एमएनएस भी रो रहे हैं, एमपीएस भी रो रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो लिंक के लिए जो पीछे कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें 100% कंप्लेंट जो थी वो आईजी की थी पंजाब में। अब हालात पंजाब के वही हैं, आईजी और सीएम ऑफिस के वही इस टाइम चल रहे हैं जो सिंध में चल रहे थे। तो पहले आईजी भी सीएम साहब की मुखालफत की वजह से गए हैं, उनसे भी सीएम को अब उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो अपने पत्ते बड़े अच्छे खेल रहे हैं। इमरान खान साहब की वो गुड बुक्स में है, उन्होंने जो चीज़ उन्होंने पूछनी होती है वो लाजमी पूरा वजन दे के पूछते हैं जनाब खान साहब जो आप हुक्म करेंगे सही वही होगा, ये सिचुएशन बताएं। वो उनको वो जनाब उनको पूरा शीशे में लेते हैं। खान साहब भी यही चाहते हैं कि जनाब सीएम एक ऐसा हो जो हर चीज़ मुझसे पूछ के चले। रोज़ के 10 डिसीजन करने हैं, 5 इमरान खान साहब से पूछ लिए, 5 अपनी मर्जी के कर लिए और खान साहब की गुड बुक्स में है। अब ये जो मैच पड़ा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन का जिसमें सीएस और आईजी हैं और दूसरी तरफ सीएम है, और सीएम जो है वो अब देखें ये कब तक चलता है, 1 महीना चलता है, 2 महीने चलता है। जो आप तब्दीली की बात कर रहे हैं, मुझे तो सीएम कहीं जाते नज़र नहीं आ रहे, सीएम मुझे कहीं जाते नज़र नहीं आ रहे। सीएस जो है वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। मार्च के आईजी अंदर जो है, आईजी का मुझे नहीं पता कि आईजी मार्च के अंदर ये नाजरीन के लिए भी कि मार्च के अंदर पंजाब में तब्दीली आएगी और सबको नजर आएगी। और सर क्या तब्दीली होगी वो भी तो बताए ना, मैंने तो सारा थोड़ा सा सस्पेंस भी रहने देना। नहीं मेरा मतलब है आईजी जाएगा, सीएस जाएगा, ये चीफ मिनिस्टर जाएगा। तो चीफ मिनिस्टर तो मुझे जाता नजर नहीं आ रहा। आईजी भी जो है सीएस जो है वो चले वो भी ठीक है, मुझे इसमें सबसे कमजोर आईजी लग रहा है। अब आगे आप बेहतर जानते हैं, आप ये कह रहे हैं कि मार्च में तब्दीली नजर आ रही है, दूसरा या फिर ये सारे जा रहे हैं। बस इस पे मैं अभी खामोश ही हूँ। अब मार्च तक इंतजार करें, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। शेख रशीद साहब फाकी वजीर जी रेलवे हैं, उन्होंने नैब को एक ख़त लिखा था 27 नवंबर को, उस पर भी चेयरमैन नैब ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। 3 अफसरान हैं जो रेलवे के हैं, उसमें डीएस गवादर हैं, हनीफ गिल और दीगर जो अफसरान हैं फ़ाहद रहमान डायरेक्टर आईटी और एजाज़ अहमद नसीम है, ये डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल टेलीकॉम है। इन्होंने वजारत आईटी की जानब से 2009 में प्रोजेक्ट के लिए जो 10 करोड़ से ज़ायद की मालियत थी, 15 में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होना था जो ताहाल मुकम्मल नहीं हुआ। तो ये मामला है कि रेलवे की जो करप्शन है उस हवाले से एक ख़त लिखा वज़ीर रेलवे ने और उस पर चेयरमैन ने इन 3 जो अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन का अब बाकायदा आगाज़ कर दिया। नवंबर 27 2019 को ये वज़ीर की जानब से ये ख़त लिखा गया था। बाकी जिस तरह जहांगीर तरीन की इमरान खान साहब से दूरियों के हवाले से, एक खलीज के हवाले से जो बहुत सारी खबरें आ रही थी, अब ये मुलाकात हुई है।
मुलाकात की बॉडी लैंग्वेज अगर देखी जाए तो इमरान खान साहब शुरू में तो थोड़ा सा गुस्सा भी था उनको, लेकिन बाद में पता नहीं कौन सी गिदड़ सिंगी या कौन सी ऐसी बात की जहांगीर तरीन साहब कि उसके बाद थोड़ा सा माहौल जो है आहिस्ता आहिस्ता मुलाकात में खुशगवार होता गया। अब देखते ही है कि जहांगीर तरीन साहब दोबारा उसी तरीके से वापस आते हैं। बहरहाल ये एक बात रियलिटी है कि इमरान खान साहब के मोस्ट कॉन्फिडेंट हैं, इमरान खान साहब उनसे मशवरे करते हैं, और जो ये सियासी जोड़ तोड़ है, जो इत्तेहादियों, जो मुज़ाकरात हैं, जो मफाहमती और ये आपस में जो डायलॉग है, उस हवाले से जहांगीर तरीन ही एक अहम खिलाड़ी हैं इमरान खान साहब के। अब ये जो माफियाज के हवाले से खबरें आ रही हैं, जो भी चीजें आ रही हैं, ठीक है, जो तोड़ के माहिर है, सब कुछ है, लेकिन उसकी कीमत जो है ना वो पूरी अवाम पे करती है। चाहे वो आटे की कीमत हो, चाहे वो चीनी की कीमत हो, चाहे वो बाकी चीज़ों की कीमत हो। मगर अगर वो खुश होते हैं, इमरान खान से राज़ी हो जाते हैं, इमरान खान उनसे, इमरान खान ने तो FIA को भी कहा हुआ है कि उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट दे, बाकी 3 एजेंसियों की रिपोर्टें उनकी टेबल पर पड़ी। अब इस मुलाकात के बाद FIA क्या मजाल है, बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है। अभी आप माफिया की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर से जिस बंदे की 1-on-1 मुलाकात हो, FIA की मजाल है कि उसके बारे में नाम दे दें उसका रिपोर्ट में? तो फिर आपने कभी सोचा पाकिस्तान के इदारे इतने ताकतवर भी? एक बात बताएं, एक तरफ खान साहब रो रहे हैं महंगाई, एक तरफ बात हो रही है मिनी बजट की, एक तरफ बात हो रही है कि जनाब जो है महंगाई पे काबू नहीं और आज मुलाकात हुई, साथ चीनी की बरामद भी रोक दी गई है। दूसरी तरफ आप साहब, चीनी की बरामद के हवाले से जो समरी वगैरह गई हुई थी वो रुक गई है। अगली सुन ले खबर। चले तो फिर इसका मतलब है कि चीनी तो फिर महंगी हो रही है, फिर तो चीनी की आप मुझे नहीं पता कि क्या आप खुद यहाँ पर कहते रहे कि चीनी जो है अगले महीने 100 रुपया क्रॉस करेगी। तो मुझे बताएं कि वो माफियाज जो अब ये किसने इन्फ्लुएंस किया है? सर वो माफियाज को कंट्रोल कौन करेगा? माफिया के नाम सामने कौन लेके आएगा? माफिया का नाम सामने नहीं आ जाएगा, जो मर्जी आप कर लें। आज कौमी असम्बली में पाकिस्तान में बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के बाद उनको कत्ल करने वाले मुजरमान जो हैं, उनके लिए सरेआम फांसी देने की जो करारदाद है उसमें कसर राय से मंजूर किया गया है। लेकिन हज़ब इख्तिलाफ़ की जमात पीपल्स पार्टी जो है उनकी जानब से राजा परवेज़ अशरफ जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने की मुखालफत करते हुए कहा कि चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर जो कवानीन हैं वो भी हम पे लागू होते हैं, इसलिए शायद ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि एक पीपल्स पार्टी के अक़लीती रुकन जो है जेम्स इकबाल ने एक बाकायदा जिनसी ज़्यादती के बाद जो कत्ल करने वाले मुलजमान को सरेआम फांसी का ये बिल जो है, ये साइनेट की कैमा कमेटी जो है उसमें ये भिजवाया था। हुकूमती जो वज़ीर है फवाद चौधरी साहब जो है, उन्होंने भी इस चीज़ की, हालांकि ये PTI की जानब से अली मोहम्मद ख़ान साहब जो हैं उन्होंने ये बिल पेश की करारदाद जो कसरत राय से मंजूर हुई। लेकिन हुकूमती पार्टी के ये एक वज़ीर जो हैं, खिलाड़ी जो हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की है। और गालबन शीरी जो डॉक्टर शीरी मज़ारी साहब हैं वो भी शायद इसकी मुखालफत जो करती नज़र आ रही हैं। तो डोगर साहब, ये जो बच्चों को सरेआम जो बच्चों के साथ दरिंदगी करके उनको कत्ल करने वाले मुलजमान हैं, ये करारदाद जो मंजूर हुई है, तो हुकूमती पार्टी की जानब से करारदाद पेश होती है, हुकूमती अरकान ही उसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो ये किस तरह की यानी पार्टी है, किस तरह ये? खल साहब, यही तो बात हो रही है कि पार्टी का सर पर है ही कोई नहीं है, पार्टी का कोई कंट्रोल ही नहीं है। मेरा मतलब है कि हुकूमती एक रुकन जो है वो एक करारदाद लेके आता है कि जो कम उम्र बच्चे हैं उनके साथ जो ज्यादती जो की जाती है, जो ये एक मुजरमाना फेल, इंतहाई कभी फेल है, उस पर उसके जो जिम्मेदार हैं, कितने बच्चे, ये कसूर वाला ज़ैनब का वाक़या अभी तक हमें भूलता नहीं है। उस वक़्त भी सारी कौम की ये डिमांड थी कि इसको पकड़कर चौक में फांसी पर लटकाया जाए, लेकिन मसला ये था कि जज साहब ने कहा जी ऐसा कोई कानून मौजूद ही नहीं है। उस वक़्त भी असम्बली में डिबेट चली थी और उस वक़्त ये था कि इस तरह का अगर कोई कानून होना चाहिए, कम अज़ कम ऐसे मुलजमान जो इस तरह के कभी फेल में फूल जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनके साथ अगर इस तरह के जो फेल हैं उसके में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, अगर इस तरह की सख्त सजाएं दी जाएंगी। डॉक्टर साहब, एक गैर सरकारी तंजीम जो उसके मुताबिक 11 बच्चे जो हैं कमसन, उनसे डेली ज्यादती के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं।
आप देखें ना कि NGOs जो हैं वो इस तरह की रिपोर्ट्स लेके आ रही हैं कि जनाब के ये जो कि रोज़ाना 11 बच्चे जो हैं इस तरह के जो वाक़यात हैं उसका उनको सामना करना पड़ता है। बेतहाशा बच्चे, कमसिन बच्चे जो हैं अपनी जानों से हाथ धो पड़ते हैं। और ये जो दरिंदे हैं ये सरेआम खुले आम, मैंने बेतहाशा केसेस की इन्वेस्टिगेशन की है। बहुत सारे मुलजिम जो होते हैं वो आदी मुजरिम होते हैं, पकड़े जाते हैं, एविडेंस नहीं होती, अगर सजा भी होती है तो छुट जाते हैं, दोबारा आकर फिर वो इसी तरह की हरकतें करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।